नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में आपसे थोड़ी देर पहले बल्ला के निशान की पीटीआई को बहाली के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के मौके पर उस वक्त सूरत हाल सनसनीखेज हो गई जब पीटीआई के वकील न्याजुल्ला न्याजी ने चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगा दिया कि आपने मेरे बेटे से भी ला कलर के इंटरव्यू में पीटीआई के क्वेश्चंस पूछे हैं। चीफ जस्टिस इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे तो कई लम्हों तक वो इस मुहमसे का शिकार नजर आए कि वो क्या बोले। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब पीटीआई के न्याजुल्ला न्याजी, जो एक सीनियर वकील हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के पार्टी में नए नए चेहरों के रिमार्क्स पर बोलना शुरू किया कि मैं ये क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि पार्टी इलेक्शन कैसे हुए, पैनल कैसे बने। चीफ जस्टिस से टोकते हुए एडवोकेट न्याजुल्ला न्याजी को कहा कि हम आपसे नहीं पूछ रहे, या तो कहेंगे बैरिस्टर अली जफर आपके वकील नहीं है। इस पर न्याजुल्ला न्याजी एडवोकेट मुश्तैल नजर आए। उन्होंने अपनी बात जारी रखने की कोशिश की कि मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, आप पार्टी में नए चेहरों की बात कर रहे हैं, मैं तो 2009 से हूँ, मैं 3 साल जनाब के सामने पेश हुआ हूँ, मुझे पता है मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ। इस दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने न्याजुल्ला न्याजी को काम करने की कोशिश की। क्या हम आपसे ज़रूरी कानूनी पहलू जानने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल तो होंगे। चीफ जस्टिस ने भी बार बार कहा हम आपसे नहीं पूछ रहे, आप सीनियर वकील हैं, ऐसे तो ना करें। बैरिस्टर अली जफर ने भी न्याजुल्ला न्याजी को कई दफ़ा खामोश करवा के पीछे हो जाने का इशारा किया, लेकिन जाते जाते एडवोकेट न्याजुल्ला न्याजी ने काजी साहब पर स्टन ग्रेनेड ही फेंक दिया। जब काजी साहब ने कहा व्हाट कैन आई से, तो न्याजुल्ला न्याजी ने कहा आप कुछ भी कह सकते हैं सर, आपने तो मेरे बेटे से भी ला कलर के इंटरव्यू में सारे पीटीआई के क्वेश्चंस पूछे हैं। ये कहकर न्याजुल्ला न्याजी तो पीछे चले गए, लेकिन काजी साहब कई लम्हे सख्ते में आ गए। फिर उन्होंने ये कहा, मिस्टर अली जफर, I shouldn't say this, but since and this is being live broadcast, I have to. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. Okay, so him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court, please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. But he's not relenting. He is going on. If we are going to get up. Okay, fine. We've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. इसके बाद अदालत ने मुकवा लिया, लेकिन मुतबाहर होने के साथ ही पीटीआई ने फैसले का इंतजार किए बगैर अपने प्लान बी का ऐलान कर दिया है। जी नाजरीन, पीटीआई ने एक नए इंतखाबी निशान के लिए अपने उम्मीदवारों को तैयारी का अलर्ट भेज दिया है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहे हैं और इस खबर पर तज्जिया लेने के लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं अरशद शरीफ जूनियर। जी अरशद, क्या कहेंगे आप इस नई डेवलपमेंट पर? जी माम, ये तो ये कहना चाहिए पीटीआई ने काजी साहब का फैसला सुनने के बजाय काजी साहब को अपना फैसला सुना दिया है। बल्ले की बजाय बल्लेबाज की तैयारी कर दी है। वाह 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 माम, मुझे तो इस बल्लेबाज के निशान से इजाफी खुशी हुई है, क्योंकि वाकई इन हालात में बल्ले से ज़्यादा बल्लेबाज की कमी महसूस हो रही थी मुझे। जिन हालात से सब पीटीआई गुजर रही है, इनमें उस नारे की तशरीह हो गई है कि हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। मज़ा आ गया बल्लेबाज के निशान पर। वाह 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 वाह। और सबसे अच्छी बात पीटीआई ने ये की कि सुप्रीम कोर्ट से किसी मनफी खबर के असर को अपने वोटर्स के स्पिरिट पर मुंतकिल नहीं किया, बल्कि बल्लेबाज ने आते ही एक मास्टर स्ट्रोक खेलकर अपने वोटर सपोर्टर्स के स्पिरिट को हाई किया है। मैं तो बस इस फैसले पे इतना ही कहूँगा, शाबाश शाबाश पीटीआई। शुक्रिया माम। बहुत शुक्रिया अरशद, आपका हमारे नाज़रीन को तज्जिया देने का। मेरी खबरों और दीगर तज्जियों के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन किया है ना?